भूषण जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्संग के माध्यम से पता चलता है कि बिन सत्संग विवेक ना होए। महाराज जी, विवेक को हम किस भाव से समझें? विवेक हमें गलत निर्णय लेने से रोकता है? हाँ, गलत निर्णय रोकने की सामर्थ्य सिर्फ विवेक में है, बुद्धि में नहीं। बुद्धि तो और सलाह दे देगी कि चोरी करना है, हाँ वहां से वहां ऐसे करो, ऐसे निकल जाओगे। लेकिन विवेक होगा तो भय पैदा, फंस जाओगे, गलत है, अधर्म है, नहीं, और वो रोक लेगा। विवेक है तो बुद्धि को कंट्रोल में करेगा, बुद्धि मन को कंट्रोल में करेगी, मन इंद्रियों को कंट्रोल में करेगा, आप बच जाओगे। बुद्धि और विवेक में अंतर कैसे समझे महाराज जी? बुद्धि त्रिगुण से प्रेरित है और विवेक शास्त्र प्रेरित है। सार और असार का निर्णय करने वाले को विवेक कहते हैं, और जो माया से प्रेरित है त्रिगुण के अंतर्गत उसे बुद्धि कहते हैं। जो निश्चय माया प्रेरित त्रिगुण के अंतर्गत करती है वो बुद्धि, और जो माया तीत सार असार का निर्णय करके निश्चय करता है उसे विवेक कहते हैं। वो सत्संग से ही प्राप्त होता है। महाराज जी, अंदर ही सब कुछ हो रहा है, उतने में ही सब पहचानना है क्या हो रहा है। और क्या, तो अंतर्मुख होने पर ही तो अध्यात्म, बहिर्मुख होने पर जगत है। बाहर होने पर जगत है, अंदर होने पर अध्यात्म है। अध्यात्म अंदर की वस्तु है, वही अंदर की वस्तु बाहर देख करके परमानंद का अनुभव होता है। मेरे भगवान इतने रूपों में बैठे, इतने रूपों में बैठे, वही अंदर की वस्तु बाहर देखते हैं। भगवत साक्षात्कार बाहर थोड़ी होता है, यहाँ होता है, छाती में होता है, हृदय में होता है। जी, बेबी परमार जी, मुंबई से। गुरुजी, जो सकारात्मक ऊर्जा आपके सानिध्य में रहने से प्राप्त होती है, हम ऐसा क्या करें कि आपसे दूर रहकर भी उसी सकारात्मक ऊर्जा में रहें? सत्संग सुनो, नाम जप करो। सत्संग तो कहीं भी सुन सकते हो, आप दूर देश में भी रहकर सुन सकते हो। सत्संग बहुत कृपा है, कलयुग है, बहुत कृपा है। आप घर बैठे सत्संग सुन सकते हो। रोज एकांतिक होता है, रोज पढ़ता है, रोज आप सुनिए, रोज देखिए, सत्संग सुनिए, और खाली समय मत रहिए। खाली समय रहने से ही ये व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की क्रियाएं होती है। आप बहुत समय कीमती, बहुत समय कीमती, समय से बढ़कर कुछ कीमती नहीं। समय को आप व्यर्थ मत जाने दीजिए, बहुत सावधान होइए। आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी बुद्धि ठीक है, आपको समय मिला हुआ है, नाम जप कर लीजिए, परोपकार कर लीजिए, राष्ट्र सेवा कर लीजिए, माता पिता की सेवा कर लीजिए, धर्म से चलिए। कल कैंसर हो सकता है, कल कोई भयानक रोग हो सकता है, कल कोई भयानक विपत्ति फंसा सकती है, फिर आप क्या करेंगे? और मनुष्य शरीर छूट गया फिर तो भैया 83,99,999 योनियां है, क्या क्या भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जन्म में हट करके भजन करो। हम कहते हैं 24 घंटे में 24 मिनट तो भगवान के लिए दे दो यार, तुम्हें पूरा सब कुछ दे दिया भगवान ने। 24 घंटे में 24 मिनट भगवान के लिए दे दो। थोड़ी देर स्वाध्याय करो, शास्त्रों का नाम जप करो। अगर 24 मिनट लग गए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। 24 घंटे में 24 मिनट। लोग कहते हैं समय नहीं, हम कई बार विभाग करके समय को बताते हैं कि बेईमानी मत करो समय के साथ। समय तुम बेईमानी में खर्चा करते हो। नहीं, हम कह रहे 24 घंटे हैं, हम 12 घंटे काम के लिए रखते हैं। आप कार्य करो 12 घंटे, 6 घंटे सोने के लिए रखते हैं, 12 6 18, 2 घंटे भोजन के लिए रखते हैं, 18 2 20, 1 घंटे मनोरंजन के लिए रखते हैं, 21। अब कितने बचे? 3 घंटे। 3 घंटे भजन कर लो तुम आत्मा बन जाओगे। लेकिन कहते हैं हम 24 घंटे बिजी हैं। वाह यार, अच्छी बेईमानी की बात करते हो। कहां 24 घंटे कोई बिजी रहता है? कहां 24 घंटे? केवल मनोराज्य में बिजी रहते हो, केवल व्यर्थ के प्रपंच में बिजी रहते हो। वही जो खाली समय है आप हमें दे दीजिए, हमारी बात मान लीजिए, नाम जप कीजिए, सत्संग कीजिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए। आपका जीवन उन्नतिशील हो जाएगा। आप लोक में और परलोक में दोनों जगह आनंद प्राप्त करेंगे। सोनाली जी, नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जितनी खुशी मुझे प्रपंच करने में मिलती है उतनी खुशी नाम जप में नहीं। ठीक बात है, ठीक बात है। तो महाराज जी, मतलब नाम जप में रुचि कैसे बढ़े? प्रपंच से नाम जप से ही, नाम जप से ही नाम में रुचि बढ़ेगी। जैसे किसी को पित्त का रोग हो जाए, एसिडिटी, और आप उसको मिश्री खवाइए, बढ़ा हुआ पित्त हो तो उसे कड़वा लगता है मिश्री, और वही मिश्री नियम से रोज खाए तो पित्त का समन होकर मीठा होने लगेगी। ऐसे ही नाम अमृत है। राधा नाम सुधा रसम दसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। राधा नाम अमृत, राम नाम अमृत, कृष्ण नाम अमृत। लेकिन मुझे कड़वा लगता है, प्रिय नहीं लगता। क्यों? भव रोग बढ़ा हुआ है, माया रोग बढ़ा हुआ है। अब अगर नियम पूर्वक हम नाम जप करें तो नाम में ऐसी रुचि हो जाएगी कि हम छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सकते। अगर अब हम छोड़ना भी चाहें कि कसम खा के आज से नाम जप नहीं करेंगे तो हम रो सकते हैं, छोड़ नहीं सकते। हम चिल्ला के रो पड़ेंगे, ये भाई ये कसम निर्वाह नहीं हो पाएगी, भगवान का नाम नहीं छूट पाएगा। ऐसी आसक्ति हो जाएगी। और प्रपंच की बात, प्रपंच कैसे अच्छा लग सकता है? नाम जापक को प्रपंच अच्छा लगता है, इसलिए नाम अच्छा नहीं लग रहा। तो नाम को नियम पूर्वक जपो, प्रपंच कट जाएगा, क्योंकि ये झूठा है।
नाम सत्य सच्चिदानंदमय। नाम जपते हुए रसोई बनाओ, नाम जपते हुए सोहनी लगाओ, नाम जपते हुए किसानी करो, नाम जपते हुए नौकरी व्यापार करो। आप परम संत हैं। घर गृहस्थी में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे यदि नाम जप करोगे। शराब पियोगे, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि रखोगे, गंदे आचरण करोगे तो ठीक है, कुछ समय के लिए कर लो, इसके बाद दुर्गति होगी और नरक भोगोगे, सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा। इसलिए होश में होकर भगवान नाम जप करो, प्रपंच से मन को हटाओ, भगवान में बार बार लगाओ। श्री राधा वल्लभ लाल की रखना चाहिए। अच्छे और बुरे भावों की उत्पत्ति, ये 10 बातें प्रधान होती हैं। आपके अंदर अच्छे भाव आ रहे हैं या बुरे भाव आ रहे हैं तो उनमें ये 10 बातें प्रधान हैं। पहला, स्थान। आप कहां बैठे हैं, कहां रह रहे हैं, किस जगह खड़े हैं, आपको स्थान देख करके ही बर्ताव में उतरना है। जैसे मदिरालय है, आप वहां खड़े होंगे तो तमोगुण अपने आप बढ़ने लगेगा, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। ऐसे ऐसे जिस स्थान पर खड़े होने से, देखने से, बात करने से हमारी वृत्ति बिगड़ रही, उस स्थान का तत्काल त्याग कर देना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। पहला है स्थान। जैसे सत्संग, यमुना जी का एकांतिक पावन तट, किसी लता के नीचे, किसी संत भगवान के सानिध्य में, अब हमारा ये स्थान भजन वृत्ति बढ़ाएगा। उस व्यक्ति का घर जिसके पास जाने से वासनाएं बढ़ रही, उस स्थान में जहां दृश्य देखने से हमारे अंदर गंदी बातें आ रही, पहला है स्थान। दूसरा है अन्न। बहुत बड़ा प्रभाव अन्न का होता है। अगर अधर्म के द्वारा कमाया हुआ अन्न है तो बुद्धि अधर्म में ही लगेगी। यदि भोजन पकाते समय, रसोई रांधते समय आप विकारात्मक चिंतन कर रहे हैं तो कोई भी प्रसाद पाए उसके अंदर विकार जागृत हो जाएगा। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज अपने परिकर के साथ भ्रमण में थे तो किसी बड़े धनी मानी ने निमंत्रण दिया, महाराज आज यहीं रुको। तो बाबा ने कहा हम लोग गांव के अंदर नहीं रुकते, तो बाहर कोई वृक्षों का समुदाय, जंगल जैसा, तो उसमें वहां रुके, पर भोजन उनकी तरफ से। भोजन सबने पाया। जब सुबह हुआ तो महात्मा जन, साधक जन एक दूसरे की तरफ देखे और बोले आज तो हमको बड़ा दोष हुआ, गंदा स्वप्न आया और हमारा संयम बिगड़ गया। बोले ये तो हमको भी हुआ, जितने थे सबको हुआ। उड़िया बाबा के समीप गए। बाबा ने कहा अच्छा ऐसा हुआ, ये तो अन्न दोष है, बुलाओ सन्न पवाने वाले को, फिर चलेंगे। बुलाया और बाबा ने कहा बिल्कुल सत्य बोलना, नहीं तो आप जानते हो इतने महात्माओं के संयम को आपने भ्रष्ट कर दिया, सत्य बोलना क्या बात थी। उनका महाराज संतान नहीं हो रही थी, सुना था आप बहुत सिद्ध महापुरुष हैं तो आपके परिकर को इसीलिए पवाया, अंदर काम भाव था, हमारे कामना थी कि संतान उत्पन्न हो, वैसे ही चिंतन करते हुए बनाया ऐसे। बोले सबका संयम नष्ट कर दिया। होश में नरक जाने वाली बात मत सोचो। अरे संतों को पवाओ जैसे अपने पुत्र को पवाते हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। आज हो भाग्य तो परिणाम खुद मंगल में निकलेगा। काम भाव से युक्त होकर क्यों बनाया, सब संतों के अंदर विकार पैदा कर दिया। अन्न का प्रभाव पड़ता है, हम जैसा अन्न पाते हैं वैसा। कई बार सुनाया है, सिद्ध महापुरुष पूज्य प्रातः स्मरण श्री बलराम दास जी महाराज झाड़ू मंडल के, यमुना के पावन तट पर ही है, रास मंडल के पास ही। वो अपने एक लता के नीचे बैठे हुए भगवत चिंतन कर रहे थे। अचानक यमुना जिस नजदीक है तो कोई माई स्नान किए हुए निकली तो नेत्रों ने देखा और विकार उत्पन्न हो गया। वयोवृद्ध सिद्ध महापुरुष, उन्होंने कहा आप तो इस शरीर को नष्ट कर दूंगा। शिष्यों ने कहा महाराज ऐसा क्यों? बोले किसी माता के शरीर को देखकर हमारे अंदर विकार क्यों आ गया? ऐसा नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? उनका महाराज आपस में सब शिष्यों ने कि कुछ न कुछ तो खान पान में गड़बड़ी हो गई तभी ऐसा हुआ। बाबा आज परिक्रमा करते हैं वृंदावन की, बाद में आप जो आदेश करेंगे जैसा करेंगे, पहले परिक्रमा। वृंदावन की परिक्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव है। जब कभी मन आपका ऐसा विक्षिप्त हो, परेशान हो, तत्काल परिक्रमा प्रारंभ कर देना नाम जप करते हुए। आप देखना परिक्रमा पूरी होते होते शांति हो जाएगी।
बाबा ने खूब नाम कीर्तन करते हुए शिष्यों के साथ परिक्रमा दी, मन का विकार शांत हो गया। उनका ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर विकार आ गया? ये बड़ी सूक्ष्मता का विषय है। कल प्रसाद कहां से आया था? उस समय लाडले गोविंद देव जी महाराज यहीं विराजमान थे वृंदावन। बोले तो ठाकुर गोविंद देव जी का प्रसाद आया था। लकुट उठाई, है वो तो भगवत स्वरूप। तस्मित तज्जने भेदा भावात। भगवान और भगवान के ऐसे जनों में भेद नहीं होता, वो भगवत स्वरूप होते हैं। गए और कहा बताओ, आपका प्रसाद न पावे तो अपराध लगे कि प्रसाद नहीं पाया, और प्रसाद पावे तो हमारे अंदर काम जागृत हो जाए, हम तो मरे ना दोनों तरफ से। तो ठाकुर जी बात कर रहे थे, दूसरों को नहीं सुनाई दे रहा था। कह रहे थे कि देखो नाराज मत हो, कलकत्ता की वैश्या थी, उसने भोग लगाया, उसने भोग लगाया तो हमने चख पाया। तो आपको प्रसाद का किनका लेना चाहिए? किसने कहा था कि पूरा प्रसाद पाइए? जरा किनका ले लेते हो, मधुकर ही पाते। हाँ ये बात आपकी मान। तो हमारा तो पूरा विश्व है, कोई भी भोग लगाएगा हम तो पाएंगे। हमारे प्रसाद की निष्ठा आप सबके हृदय में, तो किनका लीजिए, पूरा मत पाइए। सोचिए, भगवद अर्पित प्रसाद और वृत्ति, भगवान ने आदेश किया किनका पाओ, माधुकरी मांग के खाओ। यहां वर्णन कर रहे, यदि हम अन्न थोड़ा भी हमारे अंदर दूषित चला गया, तो जब कभी ऐसी विकार की भावना हो, आपके अंदर विकार बन रहा है, तो खोजिए। आपने कोई दृश्य देखा है, आपने किसी से बात की है, आपने कोई ऐसा संकल्प बनाया, नहीं तो फिर भोजन दोष आ गया। अब आज उपवास कर दो, जब तक वो वृत्ति न नष्ट हो तब तक कुछ मत पाना, जल से काम चलाना। एक दिन एक पहर अपने आप शांत हो जाएगा। अगर बहुत विकलता हो रही तो नाम कीर्तन शुरू कर दो, भोजन मत पाना, नाम कीर्तन शुरू, बिल्कुल शांति मिल जाएगी, बिल्कुल। और ये तो उदाहरण महापुरुष इसलिए देते कि हम सावधान रहें। हमारे अच्छे भाव या बुरे भाव में ये 10 बातें बहुत प्रभाव डालती। पहला स्थान, दूसरा अन्न, और तीसरा जल। पानी भी बहुत संभाल के। नहीं, आजकल तो देखो प्रायः ऐसे दांत से प्लास्टिक नोचेंगे, ऐसे पानी पिएंगे, कब भरी गई, कहां भरी गई, कैसा पानी। बड़ा देखो कैसा हमारे भजन साधन के लिए विक्षेप पैदा होता चला जा रहा है। पहले सुंदर सरोवरों का जल, मतलब 15 वर्ष तो गंगा जल ही केवल पिया है, जो आकाशवृत्ति से मिला नहीं, गंगा जल ही पिया है। कुआं का जल, फिर आया हैंडपैप का जल, अपवित्र होने लगा। हैंडपैप में जो वाशर, अगर वो कहीं चमड़े का पड़ा हुआ है तो अपवित्र जल हो गया। अब हैंडपैप का भी अंतर ध्यान स्वरूप हो गया, अब तो नहीं दिखाई देता। अब रह गया है मोटर से निकले और फिल्टर में जाए, वो मशीन जो फिल्टर करती पानी को, आरओ, उससे। अब वो जिनके पास है तो है, नहीं तो परिक्रमा लगाया हो, आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा। देखो कैसा समय आ गया। भोजन, पहले कोई दगाबाजी भोजन में तो नहीं करता था। गांव में जब जिसके यहां दूध बेचा जाता था ना, उसको बहुत लघु दृष्टि से देखा है, गाय माए एक बराबर होती है, ये दूध बेचता है। 10-5 किलो मठा तो आप ऐसे मांग के ले सकते थे, अगर अड़ोस पड़ोस में वो मठा मिल जाएगा। जब कोई उत्सव होता, फ्री दूध 100-200 500 किलो पूरे गांव के सब दे देते, कोई ऐसे बेचता था। अब दूध नहीं, जब बूढ़े लोग बैठते थे कहते थे पानी बिकेगा आगे चल के। आज पानी बिक रहा है, नहीं बिक रहा, पानी बिक रहा है। हमें लगता है सबको ही पैसे से ही पानी है। वो बोतलें नीली नीली नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बिकती, उन्हीं से पानी पिया जा रहा है। आगे और समय, जल का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम गंगा जल पीते तो सही कहते, कई दिन जब भोजन नहीं मिलता तो पूरी पौष्टिकता गंगा जल से मिलती थी। गंगा माता के जल से ऐसा लगता था मानो हम परम पावन
अमृत पान कर रहे हैं, सारी पौष्टिकता मिलती थी। कुएं का जल अपने आप में पौष्टिकता से युक्त होता है, जो हमें चाहिए। आज देखो जल की समस्या हो गई, पवित्र जल पीने के लिए हम तरस रहे। कहां है जल? कैसे मिलेगा जल? या तो आप पैसे वाले हो तो आप खरीद करके पीजिए, नहीं तो अब वो जल नहीं रह गया कि कुएं से निकाला पी लिया या सरोवर से पी लिया। या कैसा दुर्भाग्य है। जल का बहुत बड़ा योग है साधना में। जैसे स्थान का तो परम पावन वृंदावन धाम, अन्न का तो अब हम भगवत प्रसाद पाते हैं। तो जल का बहुत बड़ा योग है। आज दूषित होता चला जा रहा है, क्योंकि अब हाथ की बात नहीं रह गई है कि आप सुंदर कुआं से जल लें या सरोवर से जल लें या आप नदी से जल लें। स्वामी जी के लिए लिखा हुआ है, रोज यमुना स्नान और रोज यमुना जल ही पान। हमारे वृंदावन के समस्त भगवत स्वरूपों का स्नान यमुना जल से ही होता था, हो रहा है और होता ही रहेगा। बिहारी जी के लिए आज भी कलश में भरकर यमुना जल ही जाता है। वो कपड़ा से ऐसे ढक के जब हम 2 बजे परिक्रमा देते थे तो एक महाभागवत है, वो किसी को छूते नहीं, दूर से कहते छूना मत, बिहारी जी के लिए जल जा रहा है स्नान के लिए बिहारी जी। फिर चौथा है आपका परिकर, जहां पर रह रहे हैं वो समुदाय, चाहे परिवार हो या आप समुदाय, वो कैसा है? रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है या त्रिगुणातीत भागवतिक है, उसका प्रभाव पड़ेगा। पांचवा है आपका पड़ोस, आसपास वाले घर, जैसा है वैसा प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। पड़ोस निंदनीय है तो बंधन से युक्त होना पड़ेगा। लंका के पड़ोस में रहने के कारण अगाध महिमा वाले समुद्र को बांध दिया गया। रघुनाथ जी ने पुल बांधा और दंड देने के लिए तैयार हो गए थे सरकार, अग्निबाण संधान कर लिया था। पड़ोस के कारण ही तो ना, पड़ोसी रावण था, इसीलिए आस पड़ोस का बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर अगला है दृश्य, इस पे बहुत सावधानी की जरूरत है। ये मोबाइल भगवान चल गए हैं, बहुत विस्तार से चल गए हैं। अब कोई छोटा मोबाइल रखना नहीं चाहता, सब वो स्क्रीन वाला रखना चाहते, टच मोबाइल। दृश्य से बचो, बच्चों, जवानों, बूढ़ों, सबकी वृत्ति जो माया आकर्षित करती, जो दृश्य हम देखने के लिए अंदर से उल्लसित है, वो मोबाइल में सब है, चाहे भागवतिक और चाहे सांसारिक। तो भाई देख लो, गुण दोष में संसार है। अगर आप दोष ग्रहण करना चाहते तो दोष ले लो, गुण तो गुण। बहुत बहुत खतरनाक विषय है और बहुत लाभदायक विषय है। किसी संत की वाणी एक बार समझ में नहीं आई, अगर हम 10 बार सुने तो समझ में आ जाएगी। ये लाभदायक है। कभी कोई किसी से बात करनी, पहले जाए तो पोस्ट कार्ड चलते थे, एक कार्ड, वो 15 पैसे का इतना बड़ा वाला आता था, 25 पैसे का बंद वाला लिफाफे में आता था, नीले नीले कागज का 15 पैसे वाला कार्ड। उसमें चिट्ठी जाती थी महीनों में। कभी यहां 1 मिनट में अमेरिका से बात कर लो, कितनी बढ़िया बात हो गई। उसका दुरुपयोग ना करो। अब हमारी इतनी चंचल वृत्ति है कि दुरुपयोग करने के लिए उत्साह बढ़ जाता है। बोले अब सब काम हो गया है, अब एकांत सेवन कर रहे हैं, अंदर से सिटकिनी बंद और मोबाइल भगवान का संग शुरू। 2-4 मिनट सत्संग और अच्छे दृश्य देखे, फिर बगले में वहां सब होता है कि आप बस उसको ऑन कीजिए, फिर जो मनोरंजन शुरू होता है, फिर उपासक मिटिया मेट हो जाता है। ये बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। वैसे हमें लगता है यदि आप कोई बड़े कार्य वाले ना हो तो छोटा मोबाइल रखे तो अच्छा रहता है। तो इसलिए ये एक ऐसा कलयुग भगवान ने रचा है कि बचा पाना बड़ा मुश्किल है। इससे वृत्ति को बचाओ, जो बचा ले गया वो आगे साधना कर सकता है। बहुत सावधान बच्चों। हमें लगता है यदि
आपका मन चंचल हो, आपके शासन में ना हो, तो स्क्रीन वाला मोबाइल अपने माता पिता को दे देना चाहिए। और हम कहते रखो, छोटा वाला रखो, कभी कोई आपत्ति विपत्ति या सूचना देनी हो, बढ़िया काम करता है। जरूरी नहीं है इतना बड़ा लेके चलना। हाँ, अगर आपको बहुत राजकीय विभाग के कार्य हैं तो बात अलग है कि कौन सी सामान कहाँ कैसे, तो वहां से वीडियो भेज रहा है, वो चेक कर रहा है, यस हाँ ठीक है अब चलाओ। अपने को क्या काम है? सत्संग अगर सुनना है तो सत्संग सुनने के अलग यंत्र आते हैं, चला दो उसमें, वो इतनी बड़ी लगती है उसमें चिप, पेन ड्राइव ऐसे लगा दो और सत्संग सुनो। जरूरी वो दृश्य वाला रखो। यहां कहने दृश्य, अगर गलत दृश्य देखा तो बावरे बन जाओगे और अच्छा दृश्य देखा तो भगवान के मार्ग के पथिक बनोगे। तो देखो, अच्छे दृश्य में भी दोष दर्शन की वृत्ति की गुंजाइश है। जैसे कोई लीला हो रही है, लीला के पात्र, जैसे हमारे ब्रजमंडल में रास लीला होती थी, ऐसे 12 वर्ष 13 वर्ष के लीला पात्र, सब नव किशोर, जहां भाव ही बने रोते रहो। अब वहां बड़े बड़े लीला पात्र हैं, अगर हमारी भावना शासन में नहीं है तो वहां हम अंग प्रत्यंग के दर्शन से हमारी हाव भाव वहां जो हो रहा है उससे हमारी वृत्तियां बिगड़ जाएं। जब छोटे छोटे लाडली लाल परस्पर खेलते हैं तो केवल आशीर्वाद देने को, रोने का मन होता है। अगर आप लीला भी देख रहे हैं तो बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि वो चिदानंद शरीर नहीं है, पंच भौतिक शरीर हो। हमारी दृष्टि पंचभूत में लगी हुई है। नाम जप करो, लीला गायन करो, फिर देखो जो लीला, अरे यही जीवन का परम सुख मिलेगा, सच्ची मान लीजिए। बस हम बार बार ये कहते हैं, मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। मोबाइल बुरा नहीं, उसका प्रयोग बुरा है। दृश्य और साहित्य, वैसे ही मनोवृत्तियां फिसलने वाली हैं, और जब ये आ गया कि फिसलाने में कितना लाभ है तो ऐसा कोई साहित्य और आलोचना, ऐसी कोई वार्ता न करे जिससे हमारे अंदर गंदे भाव आवे। यदि अच्छी चर्चा करते तो अच्छे भाव आते। देखो, अभी ऐसी कोई भावुक चर्चा होने लगे तो सबका हृदय द्रवित हो जाएगा, और गंदी चर्चा हो तो हमारा हृदय विकार युक्त हो जाएगा। और कार्य, आप जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ता है। और उपासना, आप उपासना भोगों की करते हैं या योग की करते हैं? ये 10 से भाव बनते हैं और 10 से भाव बिगड़ते हैं। स्थान, अन्न, जल, परिवार, अड़ोस पड़ोस, दृश्य, साहित्य, आलोचना, आजीविका का कार्य और उपासना। यदि ये भागवतिक हुए तो आपके अंदर भगवत भाव बढ़ेगा, और यदि ये रजोगुणी तमोगुणी हुए तो आपके अंदर आसुरी भाव बढ़ेगा। इन 10 से सावधानी पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। जैसे आस पड़ोस में है तो बड़ी सुविधा है, यहां कोई किसी से मतलब नहीं रखता। बगल वाला कौन है, किसी से मतलब, ये बढ़िया है, ज्यादातर गांव में होता है। अपने यहां ये अच्छा है कि जैसे आप अपने कमरे में गए, किसी से कोई मतलब नहीं है, वैसे ऐसा ही जीवन रखना चाहिए। और उस पर ये ज्यादा जो व्यवहार मित्रता बढ़ाने वाला विषय, ये धाम में नहीं है, वृंदावन में ऐसा नहीं व्यवहार रखना चाहिए। आपके पड़ोस में कौन रख रहा है आपका परिचय नहीं होना चाहिए, कौन कौन रह रहा है आपकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। नजर नीची की, अपने कुटिया में गए, अपने ठाकुर जी से मतलब, अपने भजन से मतलब। ना पड़ोसी को कुछ देना चाहिए ना लेना चाहिए, बात समझ लेना। कि जैसे आज उत्सव है, उनको हम बुलाते हैं, वो हमारे यहाँ, ये व्यवहार यहाँ नहीं है। बनवासी हो, ठाकुर का भोग लगाया, अगर आपको बांटना है तो बाहर निकलो, आधा किलोमीटर दूर ऐसी जगह बांटो जो तुम्हें राधे श्याम दोबारा ना बोले, फिर वो तुम्हें बुलाएगा, फिर वो बैठेगा, फिर प्रपंच की बातें होंगी, निंदा स्तुति की होंगी, फिर बड़ी संगोष्ठी होती है, पता चलता है। क्या फायदा ऐसे जीवन से? आप वनवासी हो, समय एकांत में दीजिए, अपनी कुटिया में बैठिए, नाम जप कीजिए, निकलिए, सत्संग सुनिए, ठाकुर दर्शन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, फिर अपनी कुटिया में। ज्यादा व्यवहार में नहीं उतरना चाहिए, ये वनवास है, वृंदावनवास। सत्संग का सेवन, रजोगुण तमोगुण का त्याग, तो दुष्संग
से आप बच जाएंगे। दुष्संग से बचने का मतलब है काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। देवर्षि नारद जी के अगर दुष्संग का त्याग हो गया तो आप काम का, क्रोध का, मोह का, जो हमारी भगवत स्मृति का नाश कर देते हैं, जो हमारी बुद्धि का नाश कर देते हैं, जो हमारे सर्वनाश करने वाले हैं, इनका त्याग कर पाएंगे। कुसंग अगर हो गया तो इनका त्याग नहीं हो सकता, बहुत कठिन हो जाता है। भगवत संबंधी तत्वबोध होना या भगवत रहस्य लीला में प्रवेश पाना, जो अपनी इंद्रियों को भोगों में तृप्ति कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनका चिंतन भोगों का ही होगा, तो कैसे तत्वबोध होगा, कैसे लीला में प्रवेश होगा? तो ध्यान देना है, कैसे हो पाएगा? क्योंकि जिस चित्त वृत्ति से भगवदाकार हमें वृत्ति करनी थी, वो तो हमने भोगों के चिंतन में लगा दी, भोग क्रियाओं में लगा दी। एक स्थिति होती है जब आपकी चित्त वृत्ति भगवदाकार हो गई है, तो व्यवहार में रहते हुए भी विषयान ग्रहणंत मुंचंत वा, खान पान उठना बैठना, है सब बाहरी क्रियाएं हो रही हैं, अंतर से वो अपने आराध्य देव में सदैव स्थित रहता है। उसका परिचय आपको जब ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिलेगा, तो आप विषय सेवन करते हुए भी निर्विषय रहेंगे। आपके अंदर विषयों की प्रियता नहीं रह जाएगी, आपके अंदर एक प्रबल वैराग्य, ऐसी धारणा बन जाएगी, कुछ नहीं, कोई भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। यद्यपि खान पान हर्ष आदि की सब व्यवहारिक वृत्तियां हैं, पर उस महापुरुष का प्रभाव ऐसा होगा कि आपका हृदय निर्विकार हो जाएगा। और बहुत ही त्याग की सब बातें की जा रही, लेकिन हृदय भी सही है, तो संग से विषय रंग बढ़ जाएगा। ये देखा गया। हृदय अगर निष्प्रिय है, जिसका हम संग कह रहे हैं, तो उसका परिणाम निष्प्रिय निकलेगा। व्यवहार में कुछ भी हो, निष्प्रियता ही आपकी बढ़ेगी, निर्विकारता बढ़ेगी, क्योंकि उसकी स्थिति का संग हो रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो सर्वनाश की जड़ है विषय चिंतन। ये बहुत बड़ी बात है। विषय चिंतन सर्वनाश की जड़ है। यहां विषय भोग नहीं कहा, क्योंकि चिंतन का परिणाम भोग है। पहले चिंतन होता है। साधक ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति सर्वनाश। कैसे हुआ? ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का चिंतन। इसीलिए अनन्यश्चिन्तयन्तु माम भगवान आदेश है। विषय चिंतन न होने पाए, बिना चिंतन किए आपको कोई भी सुख नहीं मिल सकता। आप देख लीजिए, जगत के किसी भी भोग का सुख नहीं मिल सकता। चिंतन से ही आपको सुख की अनुभूति हो रही है। अगर आप चिंतन ना करें तो आपको कोई सुख नहीं मिलता। आप चिंतन उसका घसीट लिया गया। अगर सुख होता तो भोग में मिल जाता, नहीं मिला। क्यों? कि बोले चिंतन नहीं। किसी को किसी गाढ़ विषय के चिंतन में फंसा दे, फिर उसके सामने भोजन रखे, खीर में नमक डाल दे, सब्जी में चीनी डाल दे और गाढ़ विषय में फंसा दे। तुम्हारा लड़का जो अकेला था, वो ऐसा ऐसा दुर्घटना हो गई, वो अस्पताल में, अब जल्दी से भोजन पाओ और निर्णय बताओ। वो बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि खीर में नमक था, सब्जी में चीनी थी। उसका चिंतन वहां फंस गया। अगर ऐसे चिंतन हमारा प्रियाजू में फंस जाए
तो संसार के सब क्रियाएं होते हुए भी वो परमहंस है, वो विदेह है। चिंतन, हम लोग चिंतन में चूक कर देते हैं तो फिर क्रियाओं में हमको बंधना पड़ता है। नहीं, सच्ची बात, कोई भी क्रिया उसे बांध नहीं सकती। तो क्या जिनका भगवत चिंतन होता है वो असत क्रियाएं भी करते हैं क्या? तो बोले जब चिंतन ही नहीं तो असत क्रियाएं कैसे हो सकती है? पहले क्रिया के असत चिंतन होता है। आप देखना, कोई भी कार्य पहले चिंतन होता है। इसीलिए यहां कह रहे हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। पहले, सबसे पहले विषय का चिंतन होता है। अगर विषय का चिंतन ना होने पावे तो आपको कोई फंसा ही नहीं सकता भोग, कोई भी भोग नहीं फंसा सकता। जहां विषयों का चिंतन हुआ तो संग की प्राप्ति, विषय भोग की प्रबल इच्छा, प्रबल आसक्ति, और वो जो चिंतन हुआ था वही आपको सुख दे रहा है। वही, वहां सुख नहीं है, आपके चिंतन का वहां सुख। जैसा चिंतन, अगर आपका चिंतन विक्षिप्त कर दिया जाए, एकाग्र ना होने पाओ तो किसी में आपको सुख नहीं मिलेगा, पक्का। अगर वही चिंतन सावई मना कृष्ण पदार विंदे हो तो कोई सुख है। गोपी जनों के पति भी है, पुत्र भी है, पूरे परिवार की सेवा करते हैं और बड़े बड़े परमहंस उनकी चरण रज वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चिंतन भगवान का हुआ है। एक भी वृत्ति शरीर चिंतन में नहीं, बलिहारी मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। विषयों के चिंतन से विषयों में आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से विषय कामना की प्रबलता और क्रिया होती है, और क्रिया में बाधा पड़ने से क्रोध पैदा होता है। क्रोध से मूढ़ता छाती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश होता है, और बुद्धिनाश ही सर्वनाश है। इसलिए चित्त का निरंतर अधिक समय तक सावधानी पूर्वक भगवन नाम में, भगवत लीला में, आप सब भगवत कृपा पात्र जन हैं, चिंतन न बिगड़ने पाए। होता क्या है कि क्रिया से तो हम सावधान है, समाज है, क्रिया से तो हम सावधान क्योंकि समाज भी है, व्यवहार भी है सामने, लेकिन चिंतन तो कोई नहीं जान रहा ना, अंदर ही अंदर हम क्या चिंतन कर रहे हैं। तो साधक चूक कर बैठता है। देखो, बाहर चूक होगी तो उसका प्रायश्चित हो ही जाएगा, चार लोग निंदा करेंगे, पिटोगे, अपमानित होगे, प्रायश्चित। लेकिन अंदर जो हमारा गलत चिंतन हो रहा, पूरा का पूरा अंदर हृदय मलिन कर देगा। हमें उस बात का प्रायश्चित भी नहीं होगा, हमें जलन भी नहीं होगी कि हम गलत चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि सावधान नहीं है। खास बात साधना में चिंतन संभालने की है। काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश, सर्वनाश कारणत्वात्। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं चित्त का जहां अधिक चिंतन होता है वही हमारी तन्मयता बन जाती है, वही हमारा स्वरूप होने लगता है। बोले बहुत कामी पुरुष है, बोले बहुत क्रोधी पुरुष है, बोले बहुत नीच पुरुष है, पूरा संबोधन होने लगा उसके लिए, क्योंकि वो उसी चिंतन से, वैसी क्रियाओं से। अरे तो बड़े भगत हैं, भगवान के स्वरूप है साक्षात। जो हम अधिक चिंतन करते हैं वही क्रियान्वित होता है, जो क्रिया होती, चिंतन होती, वैसे हमारा स्वरूप बन जाता है, वैसे हमारी स्थिति हो जाती है। सांसारिक विषयों और विषयी पुरुषों का शरीर संग, वाणी संग, मन के द्वारा संग, ये आपके अंदर विषय चिंतन बढ़ा देगा, विषय क्रियाओं में लगा देगा। इसलिए बहुत सावधान। विषय में कोई ताकत नहीं है, विषयासक्ति दुर्गति कर देती है। एक बार देवर्षि नारद जी जनक जी से कहा कि आप विदेह राज कैसे हैं, पत्नी भी है, परिवार भी है, वैभव भी है, वो आप एक राजा होते हुए विदेह राज। उनका आज विश्राम कीजिए, कल सुबह चर्चा करेंगे। तो रात्रि में अपने शयन गृह में देवर्षि नारद जी को शयन कराया।
और अपनी अर्धांगिनी से कहा कि आप जाकर शयन कीजिए, देवर्षि नारद जी जो आज्ञा। अब वहां देवर्षि नारद जी के समीप जब नारद जी ने देखा कोई स्त्री तो शकील गए और शकील, वो आज्ञा जैसी हुई थी। जब दीवाल मिली तो दीवाल की तरफ मुंह करके लेटे रहे। अर्धरात्रि में उठी और चली गई। देवर्षि नारद जी सुबह गए और कहा कि ये क्या मजाक था आपका, यदि आपको ऐसा ही व्यवहार करना था तो आप हमसे कह देते तो हम बाहर जाकर शयन करते, आपने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ महाराज? जब हम वहां शयन कर रहे थे, कुछ रात्रि व्यतीत होने पर आपकी अर्धांगिनी आई और लेट गई सैया पे। उनको पता नहीं कि एक देव ऋषि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर। फिर क्या हुआ महाराज? फिर हम और खेलते गए, फिर दीवाल मिली तो उधर मुंह करके फिर सो गए। तो तुमने स्त्री को दीवाल नहीं समझा, दीवाल को दीवाल समझा। यही आप में और हम में फर्क है। आपके लिए जैसे दीवाल निश्चिंतता का कारण है, ऐसे ही हमारे लिए स्त्री होते हुए भी वो दीवाल की तरह ही है, किंचन मात्र विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। यही अंतर है। इसी बात से हमको विदेहराज कहते हैं। ये स्थिति अब कह दे स्त्री शरीर और दीवाल में क्या ज्ञान की विशेषता? वो जड़ है और चैतन्य नहीं। ये शरीर भी जड़ है, चैतन्य आत्म तत्व है। पंचभूतों से दीवाल बनी है। अग्नि तत्व से ईंट पकाई गई है। पृथ्वी तत्व तो है ही, पृथ्वी तत्व में जल मिलाकर उसको आकार दिया गया है। वायु तत्व ने उसे सुखाया है, अग्नि तत्व ने पकाया है, और शब्द आकाश तत्व है। 5 भूतों से वो बना, 5 भूतों से बना है। सच्चा ज्ञान ये कि इसमें और दीवाल में कोई अंतर नहीं। चैतन्य घन आत्म तत्व के कारण ये चलता फिरता नजर आता है, और वो खड़ा स्थायी जड़ दिखाई दे रहा है। इसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है। इसमें भी पंचभूत है, उसमें भी पंचभूत है। नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए थे, बस केवल अज्ञान के कारण जड़ चैतन्य का भेद है। तो आप समझ में आया। ये जो हमारे अंदर भोगों की आसक्ति है, यही कामना प्रकट करते, यही पाप प्रकट करते, यही हृदय को मलिन कर दे। इसलिए हम अपने चिंतन को संभालें। चित्त चोर के चरणारविंद का चिंतन करें, निरंतर नाम जप करें, भगवद आश्रित रहें। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जैसे मां अपने बच्चे की करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। राधा 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 शेष जागे। श्री राधा वल्लभ लाल। कि जब चारों ओर अंधेरा छा रहा हो, कोई अपना न दिखाई दे रहा हो, केवल दुख ही दुख, अशांति ही अशांति, उस समय आप देखिएगा भारी से भारी संकट की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय है। यदि आप भजन नहीं करते तो आप दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी नित्य डायरी में लिख लीजिए। आप एक बात पर विश्वास कर लीजिए कि आपको कोई भी सुखी नहीं कर सकता। यदि आपको कोई सुखी कर सकता है तो आप हैं। बिल्कुल घनीभूत अर्थात ठोस बात है, इसे समझ लेना। यदि आप अपने विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा अधर्माचरणों का त्याग करके धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए भगवान नाम जप करते हैं, तो पूर्व पाप कर्म के अनुसार जब देह रचा गया तो उसमें जो प्रारब्ध दुख सुख का है वो तो आएगा, पर आपको परास्त नहीं कर पाएगा। और आगे आपके लिए महासुख है जो दुख और सुख दोनों से परे है। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद, वो केवल आपके करने से होगा। उपदेश मिल सकते हैं, मार्ग बताया जा सकता है, आपको सहयोग मिल सकता है, पर चलना आपको होगा। यदि आप नहीं चले तो ये कहीं भ्रम हो कि मैं कहीं जाऊं और मेरी दुख निवृत्ति हो जाए, तो इस भ्रम को छोड़ देना। क्योंकि हम आप तो बहुत छोटे जीव हैं, अर्थात बहुत लघु तपस्या, लघु पुण्य वाले हैं। हम उन महापुरुषों की बात करते हैं जिन्होंने आजीवन ऐसा तप संचय किया, फिर भी उनके शरीर में भारी से भारी दुख देखे गए। ये दुख और सुख एक भ्रमात्मक
इंद्रजाल है माया का, ना दुख है न सुख है। जैसे जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसे स्वप्न में तुम चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ तो जगने पर तुम थोड़ी रहोगे, तुम जो हो वही होगे। हम भगवान के चिदानंद अंश हैं। ये भूलकर हम अपने को स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, धनी निर्धन, दुखी सुखी आदि आदि बहुत सा प्रपंच है, इसे हम अपने दिमाग में बैठा लिया। जब तक आप ये प्रपंच नहीं छोड़ोगे तब तक आपको सुखी कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि दुखालयम नाशवान संसार का तो तुमने अस्तित्व रखा है। अगर ये किसी के दूर करने से होता तो स्वयं जगत गुरु परब्रह्म परमात्म तत्व भगवान श्री कृष्ण सामने हैं और अर्जुन को कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, ये आने जाने वाले अनुकूलता प्रतिकूलता, गर्मी शीतलता अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपमान निंदा, ये सब ताप पहुंचाते हैं। अनुकूलता सम्मान यश कीर्ति धन वैभव मानी हुई मान्यता, ये सब शीतलता पहुंचाते हैं। ये उष्णता और शीतलता अनुकूलता और प्रतिकूलता आने जाने वाले हैं। भगवान ये नहीं कह रहे मैं मिटा दूंगा, कह रहे तास तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये तुम्हें सहना होगा। यदि तुम इससे सह गए तो तुम्हारे हृदय में ऐसी स्थिति प्रकट हो जाएगी कि फिर ये स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। सहने से तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, तुम्हारा चिंतन बढ़ेगा, तुम्हारा स्मरण बढ़ेगा। सत्य वस्तु के लिए, सत्य तत्व के लिए तुम सुखी हो जाओगे। बिल्कुल खुली बात। आडंबर नाटक पाखंड इसकी जरूरत नहीं। प्राकृतिक भोगों में सुख बुद्धि, देहाभिमान, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, यही तुम्हारे दुख का मूल है और ये कोई दूसरा नहीं हटा सकता। ये तुम्हें अपने विवेक सत्संग से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा इसे तुम्हें त्यागना है। दुख तुम पकड़े हो तो छुड़ा कौन सकता है? छुड़ाना तो आपको ही पड़ेगा। अगर कोई वादा करता है कि मैं आपको दुख रहित कर दूंगा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। दुख रहित होने का जो उपाय है वो गुरुजन महापुरुष संत जन बताते हैं कि जब चारों ओर अंधेरा छा रहा हो, कोई अपना न दिखाई दे रहा हो, केवल दुख ही दुख, अशांति ही अशांति, उस समय आप देखिएगा कोई एक है जो आपको बहुत प्यार कर रहा है। वो हमारे प्रभु हैं। आप जिनकी तरफ पीठ किए हो और जहां दुख है उधर मुख किए हो, वापस घूमो, सन्मुख होइएगा। सन्मुख होए जीव मोए जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं भगवान। जहां प्रभु की तरफ हुए तो पता चला बहुत जन्मों से बिछुड़ा था, वो मेरे स्वामी मिल गए। भारी से भारी संकट की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय भगवान श्री हरि का आश्रय, उनके नाम का जप। सत्य मान लीजिए, आडंबर से कुछ नहीं होना। चाहे जितने जंतुर बांध लो, चाहे जितना जो कुछ जादू टोना जो मनावे सो कर लो। बारी मथे घृत होए बरु शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेल। विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरि भजन थी। अटल बात है, यदि भजन नहीं करोगे तो तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। तात्कालिक आपको ऐसा लग सकता है मेरा काम बन गया, नहीं, वो तत्कालिक है। हमारा काम बनना तो तब होगा जब हमारा आवागमन मिट जाए, सदा सदा के लिए मुझे ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए कि जहां चाह ही खत्म हो गई, जहां दुख ही खत्म हो गया। वो हमारा स्वरूप है, वो हमारे आराध्य देव है। प्रार्थना मान लीजिए, भटकाव से बचिए।
ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। महापुरुषों ने स्पष्ट कहा ये मलायतन मल का आगार है। मल माने कामना, नाना प्रकार की वासना, भ्रष्ट आचरण, छल कपट, दंभ पाखंड, बोलबाला इसका। एकमात्र श्री भगवान का नाम आना। जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रो पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। यदि सच्चिदानंद शाश्वत सुख चाहते हो, जहां से कभी हटना ना पड़े, केवल सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और मन का विश्राम चाहते हो कि भाग दौड़ मन की मिट जाए, तो बस प्रेम से बोलते रहो श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम, राधा 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 वल्लभ। ये बड़ी शोध करके महापुरुषों ने बात कही है। यदि आप भजन नहीं करते तो आप दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी नित्य डायरी में लिख लीजिए, जो आप दिनचर्या लिखते हैं। आपको कहीं भी कभी भी कोई भी सुखी नहीं कर सकता। गांठ बांध लीजिए, भटकने की जरूरत नहीं है। और यदि नाम जप करने लगे, धर्माचरण करने लगे, तो तुम आशीर्वाद देने वाले बन जाओगे। सातरति सातरति सा लोकांतारयति। ध्यान दीजिए, वो तर जाता है, वह तर जाता है, वो लोगों को तार देता है। जब पृथ्वी में भयंकर पापाचरण की वृद्धि हुई, असुरों के द्वारा प्रेरित होकर के जहां भी धर्माचरण, नाम कीर्तन, यज्ञ, हवन, होम, ऋषि मुनि विध्वंस कर दो, क्या हुआ? कोई दूसरा दिखाई दिया क्या? नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं थी। सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, जो ईश्वर कोटि के महापुरुष, सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा हम भी जिनके सेवक हैं, वही प्रभु अब हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। सोचो, आप किसी और से दुख निवृत्त कराना चाहते हैं? जिसने सृष्टि बनाई है, भगवान ब्रह्मा जी भी कह रहे मैं जिनके सेवक हूं, वही प्रभु हमारे और आप सबके दुखों का निवारण कर। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि एकमात्र भगवान श्री हरि ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। हमें कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। साधु समागम इसलिए किया जाता है कि हृदय पवित्र हो जाए। पवित्र हृदय की पहचान बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव हो जाए, और विवेक से मोह का नाश करके हम निरंतर प्रभु के प्रेम में डूबे, भजन में डूबे। सबने एक साथ मिलकर के विचार किया कि महासुख सिंधु प्रभु से विनय करनी तो कहां जाया जाए? वैकुंठ चले, किसी ने कहा क्षीर सागर चले। अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे। तेहि समाज गिरजा में रहेऊ, अवसर पाई वचन एक कहेऊ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हे गिरिजा, परम वैष्णवाचार्य भगवान महादेव जी कहते हैं, उस देव समुदाय में हम भी थे। हमने कहा कि हमारे तो हृदय में बात ऐसी आती है कि कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जैसे वो वैकुंठ में विराजमान है, क्षीर समुद्र में विराजमान है, ऐसे कण कण में विराजमान है। बस तुम प्रेम से पुकारो, जहां पुकारोगे वही प्रभु प्रकट हो जाएंगे। नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम बाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। सिद्ध सिद्धांत है, भटकने की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से प्रिया प्रीतम का नाम पुकारो, नाम कीर्तन करो, उनकी लीलाओं का गायन करो, सबको सुख देने की भावना करो। देखो तुम्हारी दृष्टि बदलती चली जाएगी, भगवत साक्षात्कार करने की योग्यता आने लगेगी। ऐसा ही हुआ। सबने मिलकर के श्री भगवान को विनय पूर्वक आर्त भाव से पुकारा। आकाशवाणी हुई, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मैं स्वयं अपने अंशों के सहित अवतार लेकर इस भूमि का भार हरण करूंगा। तुम सब बड़े बड़े जो देवता हो, जाओ
हमारी लीला में सुख लेने के लिए सब वृक्ष वानर आदि का रूप धारण करो। ब्रह्मा जी, महादेव जी, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के लोकपाल बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवदवाणी सत्य है, त्रिकाल सत्य है। सबको विश्वास हो गया कि अब मारा तो जाएगा ये महासुर, जिसको लगता था कोई ना मंत्र के द्वारा मार सकता है ना अस्त्र के द्वारा मार सकता है। स्वयं श्री भगवान पधार रहे। भगवान ने जो निरंतर भजन प्राण रहते हैं, कश्यप जी, अदिति, वो भगवान के वात्सल्य में भरे थे। प्रभु जब प्रकट हुए तो उनसे कहा, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। प्रभु ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, अद्वितीय हूं, दूसरा कोई है नहीं, मैं ही अवतरित होऊंगा। भजन में देखो कितनी सामर्थ्य है। जगत पिता को पुत्र रूप में प्राप्त कर रहे हैं। वही चक्रवर्ती सम्राट अवधपुरी के नरेश महाराज दशरथ जी के रूप में, जिनकी महामहिम अद्भुत सौभाग्य प्राप्त करने वाली तीन ये रानियां, श्री कौशल्या जी, श्री कैकेयी जी, श्री सुमित्रा। भगवान वशिष्ठ जी इनके गुरुदेव हैं। प्रायः बड़े बड़े महान जो राज्य पालक रहे, उनके ऊपर, राजा के ऊपर महाराजा विराजमान रहे। ऊपर से स्वर्गलोक आदि लोकों से भी ये शिक्षा मिली है। देवराजेंद्र तो भगवान बृहस्पति, दैत्यराज बलि भगवान शुक्राचार्य, जनक जी तो सदानंद जी महाराज, दशरथ जी तो वशिष्ठ जी महाराज। ऐसा था क्योंकि जहां हमारा विवेक काम नहीं करता, वहां ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष तत्काल हमको संभालते हैं। महाराज दशरथ जी के हृदय में प्रबल लालसा हुई कि अब अवस्था व्यतीत होती जा रही है, पर जो गृहस्थ धर्म का परम लाभ है वो तो हुआ ही नहीं। वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान एक ही बात की असंतुष्टता है, हमारे कोई पुत्र नहीं। वशिष्ठ जी ध्यानस्थ हुए, ध्यान में देखा और उनका, तुम्हारा जैसा सौभाग्य अन्य का किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारे यहां स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री हरि अपने अंशों के साथ अवतरित हो रहे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रष्टि यज्ञ करी, उसमें साक्षात भगवान अग्निदेव प्रकट होकर के खीर दिया और कहा, अपनी रानियों को पवा दीजिए। वशिष्ठ जी के आज्ञा के अनुसार उस खीर को दो भाग में किया। प्रथम भाग श्री कौशल्या जी को दिया, जो दूसरा भाग था उसके दो भाग किए, उसका एक भाग कैकेयी जी को भी किया। अब जो एक भाग बचा उसके दो भाग किए और वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार एक माता कौशल्या जी को, एक कैकेयी जी को दिया। उन्होंने अपने हाथ से सुमित्रा जी को दिया, तो सुमित्रा जी के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कौशल्या जी ने जो भाग दिया उससे लक्ष्मण जी प्रकट हुए, जो रामचरण अनुरागी, अद्भुत अद्भुत हरिप्रेमी। शत्रुघ्न जी भरत चरणों का आश्रय लिए हुए राम जी का सेवन करते। बड़ा रहस्य है, कितनी मर्यादा है। गुरु की आज्ञा से जहां जैसा विधान होना चाहिए वैसा, तो उस बड़ा मंगल शुरू। ये महामहिम जगत पावन करने वाली माताएं मानो अपने गर्भ में अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी को धारण किए हुए हैं, जिनके गर्भ में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं, उन प्रभु को अपने गर्भ में धारण करने का अनुभव कर रहे हैं। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न। ये जीवन का परम लाभ है। प्रभु हमारे कोई हो, माता पिता भाई बंधु सखा पति प्रीतम पुत्र, कुछ भी, ये तो ऐसे करुणामय कोई भाव रख लो और गाढ़ भाव कर लो तो आपको अनुभव कराने लगेंगे। जिस भाव से आप देखोगे कैसा सुख महाराज दशरथ जी को हो रहा होगा, जिनको गुरुदेव से पता है कि स्वयं भगवान पधार रहे। प्रतिपल इनके दर्शन करके कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी के
प्रेम पुलकित रहते हैं दशरथ जी। अहो भाग, साक्षात भगवान पधार रहे। समय व्यतीत हुआ, जोग लगन गृह बार तिथि, सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। ठीक योग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए। कब? जिसके हृदय में प्रभु का प्रकाश हो जाता है, जो प्रभु के भजन में रहता है, तो योग लगन ग्रह वार तिथि नक्षत्र सब अनुकूल हो जाते हैं। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करी है का नवग्रह। सात ग्रह नक्षत्र वार तिथि, ये जितने भी विघ्न कारक या शुभ कारक है, ये सब शासन में रहते हैं जिसके हृदय में भगवान नाम चल। जिते विनायक शुभ अशुभ, ये विघ्न करे नहीं कोई, क्योंकि भगवान का नाम चल रहा है, हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए हैं, परमानंद अनुभव होता है। ऐसे भगवान जगत में प्रकट हो रहे हैं। ये तो कभी कभी अवतार होता है, पर ये अवतार होता ही रहता है। भगत के हृदय रूपी महल में अवतार होता रहता है। जो निरंतर भगवत चिंतन परायण, अपने अहम को भगवान के चरणों में समर्पित किया, तो भय प्रकट कृपाला, यही हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। हृदय में ही दिव्य वृंदावन प्रिया प्रीतम दिव्य लीला। चैत्र का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, अभिजित मुहूर्त, ठीक दोपहर का समय 12 बजे, सब लोगों को परमानंद प्रदान करने वाले प्रभु पधारे। शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है, देवताओं की दुंदुभियां बज रही, पुष्पों की वर्षा हो रही, बड़े बड़े ऋषि मुनि नृत्य कर उठे। जैसे साधना को फल मिलता है हृदय आनंद में, आज समस्त साधनाओं के फल स्वयं मंगल मूर्ति प्रभु पधार रहे। सब महात्माओं का, संतों का हृदय अलौकिक आनंद से भरा हुआ है। पृथ्वी जितनी दिव्यता है सब प्रकाशित कर दी। रस भरे फल, औषधियां, दिव्य मणियां, रत्न जो छुपाए हुए अपने गर्भ में थी, प्रभु आ रहे, सब प्रकाशित कर दी। जलधाराएं जो सूखी हुई थी वो भी। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि जो भगवान ने आकाशवाणी में कहा था वो सब सत्य हो रहा है, आकाश में ब्रह्मा जी समस्त देवतागण विराजमान होकर के अंजलियों में दिव्य पुष्प लेकर के वर्षा कर रहे हैं, सुंदर सुंदर अलग अलग वाद्य बज रहे हैं, ऋषि मुनि देवता सब स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम मुद्रा में सब खड़े हैं, क्योंकि समस्त लोकों का पालन करने वाले भगवान श्री हरि महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के भवन में प्रकट हो रहे हैं। तो आकाश में सब ईश्वर कोटि के महापुरुष पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसी समय भगवान का प्रादुर्भाव होता है। भगवान कभी गर्भ से नहीं प्रकट होते, लीला होती है, ऐसा अनुभव होता है गर्भ है। पहले भगवान भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, फिर वो बालक बन जाते हैं। कभी ऐसा कहीं नहीं मिला, अनुभव होता है ऐसा। समय से गर्भ रहा, समय से गर्भ बढ़ा, ऐसा अनुभव होता है, पर भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा
सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्षो बाशी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीनी चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे दीनों पर दया करने बात समझे। बहुत तपस्या है, बहुत गुण है, बहुत बड़े साधक हो, बहुत बात अभी नहीं बनी। दीनों पर दया। अगर हमारा भजन साधन बन रहा है, हमें भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य, धाम नाम रूप लीला, ये मेरे प्रभु की हेतु की कृपा है। आप एक बार भी राधा नहीं बोल सकते, कृष्ण नहीं बोल सकते, एक मिनट भी आप नहीं आ सकते, ये केवल मेरी लाडली की कृपा है। हृदय में किंचन मात्र गर्व नहीं, अभिमान नहीं, वो हमारे भगवान को बहुत प्यारा होता है, प्रियालाल को बहुत लाडला होता है। हमें प्रभु के अगर चरणारविंद के अनुराग में डूबना है तो विवेक से देखो है क्या पास होना है। अगर कुछ भी दिया हुआ है भौतिक आध्यात्मिक, वो सब मेरे प्रभु का दिया हुआ है, तो गर्व किस बात का, अहंकार किस बात, तो दैन्यता आ जाएगी। अज्ञान से ये अहंकार बढ़ता है, ज्ञान से इसका समन हो जाता है। चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, मेरे को सब कुछ मेरे प्रभु ने तो दिया है। ध्यान देकर देखो तुम्हारी उपज क्या है, तुम भी तो उन्हीं के अंश हो। न तुमने शरीर बनाया, न संसार बनाया, तो फिर अध्यात्म तो भौतिक अध्यात्म सब कुछ मेरे प्रभु का दिया हुआ है, सब कुछ प्रभु में है, तो फिर अहंकार किस बात का, दैन्य हो जाओ। यंत्र कहे कि मैं दक्षिण की तरफ चलूंगा और यंत्री तुम्हें उत्तर की तरफ चलावे तो एक कदम चल नहीं सकता यंत्र, ठीक ऐसे ही तुम हो। पर यह ज्ञान ना होने के कारण अहम वृत्ति को स्वीकार करके मनमानी आचरणों में उतर गए। अब तुम्हारा यंत्री माया हुई, यंत्रारूढ़ानि मम माया, और यदि भगवद आज्ञा का पालन करते हुए भजन परायण, तो आप भगवान के हाथ के यंत्र बन जाओगे, महासुख में निमग्न हो जाओगे। जो दीनों पर सदैव दुलार करते हैं, माता कौशल्या जी को परम सुख देने वाले प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन का हरण करने वाले प्रभु को सामने देख करके कौशल्या जी आनंद मगन हो गई। प्रभु कहां? सामने। आनंद क्यों? नेत्रों से अश्रुधारा चल रही कौशल्या जी। सामने देखा श्याम सुंदर विराजमान, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। ऐसी अद्भुत श्यामता त्रिभुवन में नहीं, ब्रह्मा जी की बनाई हुई नहीं कोई ऐसी श्यामता जिससे उदाहरण दिया जाए कि प्रभु के श्रीअंग की श्यामता कैसी है। वो बस संकेत के लिए चंद्र शाखा न्याय के अनुसार भले कह दे, नहीं प्राकृतिक ऐसी रचना ही नहीं है जो हमारे प्रभु की इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, वो है ही नहीं। वो सामने देख रही कौशल्या भी। ये भजन का प्रभाव है।
अरविंदाक्ष कमल नयन।